हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 250 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। जी दोस्तों, ये नए मॉडल का कंप्लीट आपको डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि भी हमारे यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा फेस्टिवल का सीज़न है। जैसे आपको पता है कि अभी नवरात्रि चल रही है, इसमें भी काफ़ी सारी ऑटोमोबाइल व्हीकल की सेलिंग्स होती है। उसके बाद हमारा दिवाली यानी कि धनतेरस का सीजन आएगा, जिसमें ऑटोमोबाइल व्हीकल की सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है। तो इन टाइम में भाई आपको पता है कि आजकल बाइक का जो इतना ज़्यादा प्राइस हो चुका है कि हम उसे भाई कैश में खरीद तो नहीं सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत सारी डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वाली वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं KTM ड्यूक 250 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। ठीक है, नंबर 1 में आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2 घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल की फ़ोटोकॉपी अगर खुद का घर है तो, और अगर खुद का घर नहीं है तो फिर रेंट एग्रीमेंट लगेगा। नंबर 3 आपको 6 मंथ की बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। और मान लीजिए अगर आप जॉब नहीं करते हो, अगर आपका खुद का बिजनेस है, शायद आप ITR फाइल करते होगे इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। उसके बाद 2 से 3 चेक की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपकी बाइक आपको फाइनेंस करके दे दी जाएगी। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो 15 मिनट के अंदर आपको जो है बाइक फाइनेंस करके दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं ड्यूक 250 के प्राइस के बारे में। दोस्तों ड्यूक 250 अभी एक्स शोरूम लेटेस्ट प्राइस 2,38,000 2,38,000 रुपए के आसपास की बाइक आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। बात कर ले बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको क्लियर करना चाहूंगा हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज से फर्क होता है। यह बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 2,76,000 रुपए 2,76,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमारे सभी सब्सक्राइबर भाई लोग को एक दूसरे से पता चल सके कि कहां कहां क्या प्राइस होता है। आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 76,000 76,000 रुपए हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। 2,76,000 में 76,000 रुपीज माइनस हो गया, बचा हुआ अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए बचा हुआ अमाउंट है, उसमें आपको देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। ध्यान रखिए जब भी आप बाइक फाइनेंस कराते हो, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी से हो या किसी वो गवर्नमेंट कंपनी से हो, हमें देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। और प्रोसेसिंग फीस डिपेंड करता है कि भाई वो कंपनी आपसे कितना ले रही है। 2 लाख रुपए में कम से कम 10,000 रुपए के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया 2,10,000 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। भैया कोई भी कंपनी आपको कोई चीज फाइनेंस करके दे रही है तो ऑब्वियसली बात है उसमें उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट है। विदाउट प्रॉफिट कोई कंपनी काम नहीं करेगी। उस प्रॉफिट का नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, आपकी सैलरी पे। जनरली मैंने 8% से लेके 14% तक देखा है। आज के इस वीडियो में हमने 10% लिया है, तो 2,10,000 का आपका 10% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1 साल का 21,000 रुपए 21,000 रुपीज। अब मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए 1 साल के लिए ही फाइनेंस करा रहे हो, तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की इस वीडियो में हमने लिया हुआ है 10%। अब दोस्तों 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो 1 साल का आपका इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट आ गया 21,000 रुपए। मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, तो 1 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए आपका जो टोटल अमाउंट है 2,10,000 में आप 21,000 रुपए प्लस कर दो, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,31,000 रुपए। अब 2,31,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी 19,250 रुपए के आसपास की। ऑब्वियसली बात है आप इतना तो पे करोगे ही नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं 2 साल के बारे में। तो दोस्तों मान लीजिए आपको 2 साल का EMI निकालना है, तो सबसे पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 21,000 रुपए। अब 21,000 इंटू 2 कर दो तो 42,000 42,000 रुपए आपका इंटरेस्ट निकल गया 2 साल का। अब 2,10,000 में आप 42,000 रुपए प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट जाएगा 2,52,000 रुपए। अब 2,52,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 10,500 रुपए के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। भाई 3 साल के लिए ना ही कराओ तो बेहतर है, लेकिन भाई 3 साल में जो EMI है वो काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन ये भी कि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाता है।
1 साल का इंटरेस्ट है 21,000 रुपये, 21,000 इंटू 3 कर दो तो 63,000, 63,000 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का। अब आप इसे 2,10,000 रुपये में प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,73,000, 2,73,000 रुपये। 2,73,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 7,583 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक, 36 महीनों तक। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 250 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।